नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रहस्यमय भारत में। यहाँ हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो आप हर रोज़ नहीं सुनते होंगे, कुछ ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये हो भी सकता है या नहीं। तो आइए इस अनजान दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हर बात होगी रहस्यमय। तो चलिए बिना देर करे आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा एक ऐसा शब्द है जिसे हम करोड़ों सालों से सिर्फ हिंदुस्तान में ही सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन क्या है ये गुरु दक्षिणा? ऐसा क्या है इस गुरु दक्षिणा में? तो चलिए इसी कहानी की शुरुआत करते हैं चांदनी चौक की गलियों से और एक खतरनाक बीमारी जॉन्डिस से। चांदनी चौक, यह नाम पूरे भारत में हर किसी ने सुना होगा। किसी को यहाँ कपड़े खरीदने के लिए जाना है, किसी को यहाँ तरह तरह के स्वाद चखने के लिए जाना है, किसी को यहाँ ऐसे ही लाल किले घूमने के लिए जाना है। लेकिन ऐसी ही जगह पे ऐसी बीमारी का इलाज होता है जिसका नाम है जॉन्डिस, मात्र सिर्फ 3 कप चाय में। जी हाँ, सही सुना। एडमिट रहा था। इसके स्वेलिंग जो है जो 25-30 होनी थी, वो 3,500 पहुँच रही थी। 100% 100 साल के ऊपर ही होती है। सभी फ्री दवा, सेवा फ्री। हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, हकीम नहीं, कोई डिग्री नहीं हमारे पास। हम है झोला छाप आदमी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर भगवान से बिगड़ी ना हो तो हर एक आदमी अच्छा होके जाता है, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। बस इसके अलावा मेरे पास और कोई जवाब नहीं है इस बात का। बस। कड़वी है। डॉक्टर की दवाई बंद करनी पड़ती है, अगर इनकी दवाई लेनी है तो डॉक्टर की बंद करनी पड़ती है। पर कहाँ से पता? लीवर डेड कर दिया आपने। हमारे को ये 40 साल हो गए यहाँ पे। 40 साल, कम से कम 40 साल से ही आप मंगलवार से। हाँ जी, पढ़ते हैं मंगल शनिवार ट्यूसडे सैटरडे 8 से 12 पीली की दवाई। जी हाँ, कच्चा बाग चांद चौक। दवाई के बारे में कहना चाहिए? दवाई के बारे में जी यही है कि दवाई सक्सेसफुल है, क्योंकि जितने भी फिलहाल पेशेंट आए हैं आराम मिला है, धीरे धीरे मिलता है जी, मिलता है। एलोपैथी की कोई दवाई नहीं खाते? अच्छा, यही की खिलाते हैं एलोपैथिक की मना। और एक गुरु दक्षिणा टाइप का ऐसा कोई गुरु दक्षिणा है, मतलब गुरु का एक आशीष मान लो कि जो बड़े गुरु जी थे वो तो स्टार हो गए, अब जो उनके सेवादार बैठे हुए हैं बिजली की माल में। कब से चल रहा होगा? ये इनकी 2-3 पीढ़ी हो गई इनकी। 100 साल से ऊपर हो गए। हाँ, लगभग एक बार मेन रोड पे चांद चौक में बैठते थे, तो फिर यहाँ आकर ट्रांसफर कर दिया। हाँ, 100% 100 साल से ऊपर ही होती है। 100 साल से भी ज़्यादा पहले श्री कैलाश चंद जी चांदनी चौक में कच्चा बाग के पास रहने आए थे। वहाँ पे उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, जहाँ पर भूरा राम नाम के एक बाबा आया करते थे। भूरा राम बाबा की श्री कैलाश चंद जी निश्चल भाव से सेवा करते थे। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि श्री कैलाश चंद जी ने भूरा राम जो बाबा थे उनको गुरु मान लिया, और इसी कैलाश चंद जी के ईमानदारी के भाव से, सेवापूर्ण भाव से प्रभावित होकर श्री बाबा भूरा राम ने उन्हें एक गुरु दक्षिणा दी। गुरु दक्षिणा ऐसी जो कि समाज के हित में काम आए। उसके बाद श्री कैलाश चंद जी ने इसी गुरु दक्षिणा को श्री प्रवीण जैन जी को दिया, और फिर श्री प्रवीण जैन जी ने अपने एक शिष्य को इस गुरु दक्षिणा को प्रवान किया। तो ऐसे ही समाज के हित में आज भी 2024 में इस साइंस के ज़माने में आज भी लोग मंगलवार और शनिवार को चांदनी चौक में कच्चा बाग में लाइन से कतारें बनाते हैं,
कतारों में खड़े होते हैं, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, सिर्फ एक खतरनाक बीमारी जॉन्डिस और हेपेटाइटिस बी का इलाज कराने के लिए। पहले ही एडमिट रहा था। अच्छा। एडमिट रहा था, इसके स्वेलिंग जो है जो 25-30 होनी थी, वो 3,500 पहुँच रही थी। अच्छा, तो अभी डॉक्टरों की दवाई नहीं चल रही, यही दवाई चल बस अब यही चल रही है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रही। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? ठीक है। सर कुछ बताना चाहेंगे, सिलसिला कब से चालू हुआ, कब से आप ये सेवा कर रहे हैं? ये तो हमसे पहले से दवाई चल रही है जी, करीबन 100 सालों से हमने भी सुना है। मेरे को तो 25 बरस हुए हैं यहाँ दवाई बांटते हुए। अच्छा अच्छा। मेरी मिसेज बीमार हुई थी, उसको भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वो ठीक हुई तो उसके बाद मैं दवाई बांटने लग गया। अच्छा अच्छा। फिर मैं कंटिन्यूस में दवाई बांटने ही लग गया। उसके भी मैंने, उसमें भी एक हिस्ट्री है उसमें भी, जी कि लोग पहली बात तो इसमें विश्वास नहीं करते, क्योंकि सब कहते हैं जी हल्दी नहीं खानी चाहिए, ये नहीं खाना। हाँ जूस पीना चाहिए। हमारा बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, हकीम नहीं, कोई डिग्री नहीं हमारे पास। जी हम है झोला छाप आदमी। जी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर भगवान से बिगड़ी ना हो तो हर एक आदमी अच्छा होके जाता है, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। बस इसके अलावा मेरे पास और कोई जवाब नहीं है इस बात का। सारे हैं, ये लोग भी लगे हुए, सब साथ में लगे हुए हैं, जी जी। ये भी है लगे हुए। मतलब कोई अब मेरे अकेले से नहीं होता, कोई भी समझे तो मैं अकेला करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी बराबर वैसी दवाई देते, जितनी जानकारी मेरे पास है उतनी जानकारी इनके पास भी है। मेरे से, हाँ, मेरे से कोई कम नहीं है, मेरे से बढ़कर ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको सबको ज्ञान है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब अपनी तरफ से, कोई भी ऐसा नहीं करता, अपनी तरफ से सब आदमी सही देते हैं दवाई सही, लेकिन लोग परहेज नहीं करते। लोग तो सर, मैं वही पूछना चाहता था अगला सवाल कि आप मतलब फ्री में सेवा देते हैं लोगों को, लोगों का इतना भला करते हैं, तो कभी कभी लोगों के साथ आपको दिक्कत होती है कि आप तो उनका भला चाह रहे हैं लेकिन लोग नहीं ऐसा कुछ चाह रहे? पता क्या है, हमें दिक्कत नहीं होती। हमें दिक्कत पहले दिन हम उनको कागज देते हैं और उनको कहते हैं भाई साहब इसको पढ़ लो और पूछ लो आपको क्या पूछना है, तसल्ली करके जाओ। फिर उनको 3 बार समझाया जाता है, एक बार हम समझाते हैं, एक बार ये समझाते हैं, एक बार वो समझाते हैं। उसके बावजूद लोग परहेज करते ही नहीं है। परहेज करते हैं जब बीमारी बढ़ जाती है ना, फिर करना शुरू करते हैं, उस समय गाड़ी आगे निकल जाती है। ये है बात। अब फिर अगर आदमी पहले ही परहेज कर ले तो जल्दी कंट्रोल होता है। आदमी जॉन्डिस जो है खाने पीने से होता है, खाने पीने की सामान ठीक ना हो तब जॉन्डिस होता है। अब तो हमारे देश में हेपेटाइटिस भी बहुत होने लग गया। हेपेटाइटिस, हाँ, ए और ई तो ठीक होता है, बी और सी जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता। तो वो भी मैंने सुना यहीं पे उसका भी। हाँ, लोग किसी के पास समय नहीं है, मोबाइल में 6 घंटे 7 घंटे लगाते, योगा में आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को कोई नहीं लगाता। डॉक्टर को दे देंगे 50,000 1 लाख रुपया दे देंगे, यहाँ आदमी 10 पैसे का अपना गर्म पानी नहीं पीते। अपने लिए पीना है, चाय अपने लिए पीना, वो नहीं लोग करते। उसमें लोग कहते हैं भाई साहब हमें तो चाय नुकसान करेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मर्जी है भाई किसी की। कई लोग झूठ बोलते, कई लोग हल्दी नहीं खाते, यहाँ से जाके हल्दी नहीं खाते और जूस पीना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जूस से ठीक ही नहीं होते, जूस से भी ठीक होते, लेकिन हमारी दवाई पर नहीं ठीक होते जूस से। मैं ये कह सकता हूँ बस। तो हर चीज में। हाँ बस। हाँ, तो आप कब से आ रहे हैं? आज दूसरी बार आए। कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ, फर्क तो काफ़ी है। अभी डॉक्टरों की दवाई नहीं चल रही, बस यही चल रही है। हाँ, डॉक्टर की दवाई बंद करनी पड़ती है। अगर इनकी दवाई लेनी है तो डॉक्टरों की बंद करनी पड़ती है। और कहाँ से पता चला आपको वैसे? अभी क्या है, हम लास्ट टाइम सुना है हमारे जहाँ से हम वो लेते हैं उनके पास गए थे, तो उन्होंने ही बताया था कि यहाँ पे चले जाओ। काफ़ी वैसे बताया था काफ़ी लोगों ने, है ना, बट फिर एक बार हमने सोचा ट्राई कर ही लेते हैं, पर यहाँ से दवाई लेने के बाद आराम है। तो कैसी लगी आपको ये हमारी एक रहस्यमय कहानी? ऐसी ही भारत की और भी रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल पे दी एंटरटेनर्स, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करें, ताकि इस वीडियो से किसी और का भी इलाज हो सके, किसी और को भी हेल्प मिल सके। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।